हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज अ मैग्नेटिक नीडल lying parallel to a magnetic field requires W units of work to turn through 60 degrees, right? The torque needed to maintain the needle in this position will be. तो कितना टॉर्क लगेगा अगर हम चाहते हैं कि नीडल हमारी 60 डिग्री पर ही रहे जहां पर हमने टर्न कर दिया है. अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन के हमारे की कॉन्सेप्ट के बारे में. देखिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पर, दैट की कॉन्सेप्ट विल बी, हमें निकालना है टॉर्क. और टॉर्क जो निकालते हैं टाउ इज इक्वल टू होता है एम क्रॉस बी. उसको लिख सकते हैं एम बी साइन थीटा. तो ये तो हमारा है टॉर्क निकालने का तरीका, राइट. तो इसी का हम यूज करेंगे यहाँ पर. अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि जो हम नीडल को रोटेट करते हैं, सो वी मे से दैट द वर्क डन इन रोटेटिंग नीडल, जो नीडल को रोटेट करने में वर्क किया जाएगा, दैट वर्क इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द नीडल इन रोटेटिंग नीडल. इट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ नीडल, और इसको मैं डब्ल्यू माने दे रहा हूं यहाँ पर. ठीक है. तो अब हाँ, एक और बात बच्चों यहाँ पर मैं बता देता हूँ. एम हमारा जो है, दिस एम इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. अगर आप इसको नहीं जानते तो आप इसको ध्यान रखिएगा. एम जो हमारा होता है ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है यहाँ पर. और बी जो हमारा होता है बच्चों यहाँ पर, ये बी हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट दी मैग्नेटिक फील्ड ओवर हियर, राइट. तो अब हमें अगर डब्ल्यू निकालना है, सो वी मे फाइंड डब्ल्यू इज इक्वल टू, डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है? डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है एम बी. अब देखिए जब भी आप इसको रोटेट करेंगे, तो अगर आप किसी भी निडल को रोटेट कर रहे हैं यहाँ पर, तो रोटेशन के समय जो हमारा फॉर्मूला बनता है, दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू एम बी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू. ये फॉर्मूला बनता है, राइट. तो बच्चों यहाँ पर हमें पता है थीटा वन हमारा कितना है? 0 डिग्री. और थीटा टू जो हम रोटेट कर रहे हैं वो हमारा रोटेट कर रहे हैं 60 डिग्री पर. तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू एम बी कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री. कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, 0 की होती है 1. तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी? देखिए एम बी 1 - 1/2, यानी कि वैल्यू आ जाएगी आपकी एम बी बाई 2. तो यहाँ से अगर आप देखें तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ गया? एम बी बाई 2. तो अगर आप यहाँ से डब्ल्यू की वैल्यू, एम बी की वैल्यू निकालेंगे, सो एम बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर? एम बी इज इक्वल टू 2W. दिस विल बी यूजफुल फर्दर. अब हमें निकालना है टॉर्क. तो टॉर्क निकालने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? एम बी साइन थीटा. और थीटा में पता है कितना है? 60 डिग्री है, क्वेश्चन में दे रखा है 60 डिग्री. तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू एम बी, और साइन 60 इज √3/2, राइट. तो बच्चों यहाँ से अगर आप सॉल्व करें इसको, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? सो वी में राइट दिस एज टाउ इज इक्वल टू एम बी इज इक्वल टू 2W. सो √3/2 और एम बी इज इक्वल टू 2W. तो इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी? यू विल गेट टाउ टॉर्क इज इक्वल टू √3W. तो दिस इज द टॉर्क नीडेड टू मेंटेन द नीडल इन दिस पोजिशन. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, दैट इज √3W, एंड दिस इज अवर आंसर. So I hope you understood it well. Best of luck.